ओम शांति। 8 मार्च 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, खुशबूदार फूल बन ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। खुशबूदार फूल बनना अर्थात सतो प्रधान बनना। इसके लिए आज हम 4 सब्जेक्ट्स पर फुल अटेंशन देंगे: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान की सब्जेक्ट के लिए बाबा ने बोला, ज्ञान से सृष्टि की सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में आ जाती है। आज बाबा ने सृष्टि का, कर्मों की गुह्य गति का, आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान हमें दिया। ये राज आज सारा दिन अपनी बुद्धि में, स्मृति में लाना है। आदि में, इस सृष्टि के आदि में सभी दैवी गुण वाले थे और देवता वर्ण कहलाता था। मध्य में आसुरी गुण वाले होते हैं तो वैश्य व शूद्र वर्ण कहलाता है, और अंत में हम ब्राह्मण वर्ण बनते हैं। ये नॉलेज केवल हम ब्राह्मणों के पास है और किसी के पास नहीं है। ज्ञान की चुटकी से हम चढ़ती कला को प्राप्त करते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हम आत्माएं फिर से सतयुग में जाने की तैयारी करते हैं, अर्थात ये सृष्टि का चक्र नीचे से ट्रांसफर हो ऊपर की ओर चलता है। तो ये ज्ञान बुद्धि में रखना है। आत्मा का ज्ञान छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। मैं आत्मा छोटी सी बिंदु हूँ, परम धाम में रहने वाली हूँ। मेरा पाठ अविनाशी है। मैं आत्मा भी अविनाशी हूँ, इमॉर्टल हूँ। ये ज्ञान अपनी बुद्धि में रखना है। बाबा भी बिंदु है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है। वो भी परम धाम में रहते हैं। वो पुरुषोत्तम संगम युग पर इस रथ में आकर के हमें ये सारा ज्ञान देते हैं। तो उस बिंदी की याद में रहना है। वो ही आकर के हमें कर्मों की गुह्य गति का भी ज्ञान देते हैं। कर्म, अकर्म, विकर्म किसे कहते हैं, ये ज्ञान का राज बुद्धि में आज फिर आते रहना है। इसका चिंतन करना है। दूसरा है योग का बल। तो आज बाबा ने कहा, योग करने से ही आत्मा पावन बनती है। इस संगम पर बाबा पिता के संबंध से हमें ऊंच पद का वर्षा देते हैं। टीचर बनकर के हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। तो पढ़ाई कम नहीं है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। और तीसरा, सतगुरु बनकर के बाबा हमारी सद्गति करते हैं। हमारी चढ़ती कला होती है। हमें राहु की दशा उतार कर हमारे पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। तो ऐसे माता पिता सतगुरु की याद से आत्मा को पावन बनाना है। धारणा के लिए आज की मुरली बाबा ने आज की मुरली में कहा कि हमें पवित्रता की धारणा करनी है। तो पवित्रता की धारणा के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया, ये इंद्र सभा में किसी पतित को नहीं लेकर के आना है। बाप के साथ सच्चा रहना है, किसी भी बात को छिपाना नहीं है। बाप ट्रुथ है तो हमें भी ट्रुथ बनना है। बाप सच्चा है तो हम बच्चों को भी सच्चा बनना है। ऐसा कुछ कर्म नहीं करना जिससे वायुमंडल खराब हो जाए। देही अभिमानी बनकर के अपने अंदर के विकारों को निकालना है। ये पवित्रता के लिए धारणा पर आज बाबा ने अटेंशन दिलवाई। तो पवित्रता का दूसरा सब्जेक्ट है समर्पणता। जब हम अपना कखपन सब बाप को दे देते हैं तब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठती है। इसलिए कहा गया है, दे दान तो छूटे ग्रहण। ब्रह्मा बाप समान अपने अंदर चेक करनी, मेरे अंदर समर्पणता है। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ बाप को दे दिया। तन, मन, धन, मित्र, संबंधी, शरीर सब इस ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दिया। तब ही हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठती है और हम संपूर्ण पवित्र बनते हैं। तो इसके लिए वैराग्य को स्मृति में रखना है कि ये दुनिया अब सब खलास हो जाने वाली है। थोड़े ही रोज में अब हम नई दुनिया में
जाने वाले हैं। तब ये समर्पणता आएगी, वैराग्य आएगा और पवित्रता की धारणा होगी। तो पवित्रता की धारणा के लिए हमें खुशबूदार फूल बन करके रहना है। खुशबूदार फूल की विशेषता यही है कि वो सदा ही बाप की याद में रहते हैं, बहुत मीठे होते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं, अपने बाप की याद में ऐसे रहते हैं कि याद से प्रेम के आंसू बहाते हैं। तो ऐसे खुशबूदार फूल बनना है। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि तुम्हें महारथी बनना है, ज्ञान की धारणा करके, और दूसरों को ऊपर से राहु की दशा उतारने की मदद करनी है। तो ये विशेषताएं खुशबूदार फूल की अपने अंदर धारण करना ही पवित्र बनना है। और सेवा के लिए बाबा ने बोला ज्ञान को धारण कर उसका दान देते रहना है। तो ज्ञान दान यही देना है, चक्र का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का, और कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान। बैज के ऊपर भी समझा सकते हैं कि ये भी समझाना है कि आत्मा कैसे काली से गोरी बनती है और बाप कैसे आकर के हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। तो जितना ही ये 4 सब्जेक्ट्स का बैलेंस होगा उतना ही हम भविष्य में ऊंच पद पा सकेंगे। ओम शांति।